महामंत्री विदुर और इस राज्य के अन्य सदस्य इस निर्णय से सहमत। पांडुपुत्रों की नंसाली यदुवंशियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया। मेरी ये प्रार्थना है कि युधिष्ठिर और उसके यश से खांडवप्रस्थ स्वर्ग बन जाएगा। और मेरी ये कामना है कि पुत्र युधिष्ठिर मेरे जीवन काल ही में राजसूय यज्ञ भी कर लेगा। मुझे विश्वास कि युधिष्ठिर के धर्म काल में और उसके राज्य में उसके मित्र सुरक्षित रहेंगे और जीवन का हर सुख भोगेंगे। यदि महाराज की आज्ञा हो तो राज्याभिषेक का कार्य आरंभ हो। आज्ञा तो आप देंगे ताश्री। महर्षि वेदव्यास पधार रहे हैं। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्रणाम ऋषिवर व्यास। ये अंगराज कर्ण है। त्रिलोक में जो भी कुछ ज्ञान रखता है वह इस महान योद्धा को जानता भी है और पहचानता भी है। तुम बड़े भाग्यशाली हो शकुनी कि तुमने इस महान योद्धा के लिए आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम नहीं देवकी नंदन, परिणाम कहो। आयुष्मान भव। भविश्री ऋषिवर। अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम ऋषिवर। अपना अधिकार पाओ। जीवन एक सागर है पुत्र, और इसको मथना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु ध्यान रहे, मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत के साथ साथ विष के उत्तराधिकारी भी तुम ही होगे। आपने पांचाली को कोई आशीर्वाद नहीं दिया ऋषिवर? इसकी आत्मशक्ति को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। अपने केश का ध्यान रखना पुत्री। केश मुझे लगता है बालों को कहते हैं। महाराज प्रणाम ऋषिवर। तुम अपना स्थान न छोड़ो राजन, बैठो। मैं तो यहाँ केवल युधिष्ठिर का राज्याभिषेक देखने आया हूं। तो फिर ये कार्य आप ही के हाथों से क्यों न हो ऋषिवर? नहीं गंगा पुत्र, मुकुट पहनाना या मुकुट उतारना मेरा कार्य नहीं है। ये विशेषाधिकार तो कुलगुरु का है। परंतु आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं राजन, मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। शुभ कार्य में विलंब क्यों कृपाचार्य? खांडव प्रस्थ बड़े उतावलेपन से युधिष्ठिर की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे लग रहा है वो उस इंसिडेंट का ना दे दिए हैं रेफरेंस। कौन सा? जो होने के भी हो गया, जो होना है, यानी कि जब वो चौसर पर लगा देंगे ना पांचाली को, क्योंकि मुझे लगा केश बालों को ही बोला जाता है। तुमने वहाँ पे देखा नहीं कृष्ण जी के किस तरह से एक्सप्रेशन सबके? हाँ। महाराज
प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। यशस्वी भव, सक्षम भव, न्यायकारी भव। तुम अपने भाइयों को लेकर खांडवप्रस्थ अवश्य जा रहे हो पुत्र, परंतु एक बात सदैव ध्यान में रखना, खांडवप्रस्थ भी मेरे हृदय की सीमा के भीतर ही है। प्रणाम ज्येष्ठ माताश्री। मैं आज चंद्रमौली भगवान शंकर से केवल एक ही वरदान मांगती हूँ पुत्र, कि इस राज्य का विभाजन भले ही हो गया हो, परंतु इस राज परिवार का विभाजन कभी न हो। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा ज्येष्ठ माताश्री, और यदि आपके आशीर्वाद का हाथ मेरे शीश पर रहा तो मैं इस परिवार का विभाजन कभी नहीं होने दूंगा। भगवान करे तुम्हारे जीवन की हर रात पूर्णिमा की रात हो, और तुम्हारे भाग्य की अमावस की सारी रातें मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने तो अंधकार में जीना सीख लिया है। मतलब एक तरह से वो बता रही है वो खुश नहीं है इस चीज में। एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि वो नहीं खुश। क्योंकि उनको पता है कि गलत हो रहा है। प्रणाम ऋषिवर। मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं राजन, क्योंकि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए न होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। पर धृतराष्ट्र जो है वो भी खुश नहीं लग रहे। प्रणाम पितामह। इस राज्य के साथ मेरा विभाजन भी हो गया है पुत्र। जन समुदाय के अधिकारों, उनके जीवन और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न करना पुत्र, कि आने वाले कल का इतिहास तुम पर गर्व कर सके। तुम हमारे गौरवशाली अतीत की धरोहर भी हो और उत्तराधिकारी भी, तो एक क्षत्रिय की भांति उसकी रक्षा करना। क्षत्रिय का जीवन जीने के लिए नहीं होता, क्षत्रिय का जीवन मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए मर जाने के लिए होता है। प्रणाम गुरुवर। तुम पांचों भाई गुरु का गौरव हो, इसलिए महाराज युधिष्ठिर, मैं आज आपको शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ाता हूं। क्षत्रिय को रणभूमि की ओर तभी देखना चाहिए जब कोई और मार्ग उसे खुला हुआ दिखाई ना दे रहा हो। केवल विजय ही क्षत्रिय धर्म नहीं है। युद्ध केवल जीवन मूल्यों और शांति की रक्षा के लिए ही करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम कभी क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन नहीं करोगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुवर कि मैं सदैव क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। तो फिर प्रगति और उन्नति के मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करो। प्रणाम कुलगुरु। यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम काकाश्री। तो क्या आप आशीर्वाद नहीं देंगे काकाश्री? यहां इस राज्यसभा में मैं आपका काकाश्री नहीं हूं महाराज। मैं हस्तिनापुर का महामंत्री हूं और उस नाते मैं केवल अपनी
शुभकामनाएं भेंट कर सकता हूं। आपका आशीर्वाद लिए बिना तो मैं जा नहीं सकता काकाश्री। तो फिर मैं आशीर्वाद लेने वहां आऊंगा जहां आप हस्तिनापुर के महामंत्री न होंगे बल्कि हमारे काकाश्री होंगे। मैं 3 माओं का पुत्र हूं। पहली मां महारानी कुंती, दूसरी मां महारानी गांधारी और तीसरी मां यह हस्तिनापुर नगरी। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तीसरी मां हस्तिनापुर नगरी को प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं खांडवप्रस्थ का राजा अवश्य हो गया हूं, परंतु पुत्र तो मैं हस्तिनापुर का ही हूं। महाराज युधिष्ठिर की जय! 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 अच्छा, अभी जो है वो बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि भाई युद्ध जो है वो टाल दिया गया है, क्योंकि वो आदादा जो है वो विभाजन जो है वो कर दिया गया। आधी रियासत उधर, आधी उधर जो है वो कर दी गई है। लेकिन जैसे जो है काल ने भी बोला, फिर उसके बाद जो है वेद व्यास जी आए, उन्होंने भी जो है बातों बातों में कहीं जो है वो समझा दिया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य जी जो हैं उन्होंने भी अपना जो अंतिम पाठ है वो भी जो पढ़ाया है, उसमें उससे देखकर लग रहा है कि कुछ उन्हें नज़र आ रहा है। कुछ नहीं, सबको सब कुछ नज़र आ रहा है। अब तुम देखो कि इसमें दुर्योधन नहीं आया, ठीक है। हालांकि कर्ण बोलता भी है कि दुर्योधन को आना चाहिए था, और मामा श्री की जो बात थी वो होता है ना कि काम चुप के रखो, बिल्कुल, तो मामा जी वही वाला काम करते हैं। बट एक चीज़ है, जैसे वेदव्यास जी आए और उन्होंने कर्ण को जिस तरीके से उनकी तारीफ की, और मामा को कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हीरा चुन लिया है, कि मतलब एग्जैक्टली उस टाइम में आप इनके साथ हैं। तो वाकई में ये बात मैं कहूँगी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी है कि कर्ण जो है वो भी एक बहुत बड़े योद्धा थे, क्योंकि जिस तरह से वेदव्यास जी ने उनकी तारीफ की है कि 3 लोक में कोई ऐसा नहीं है जो उनको जानता हो। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने जो पांचाली है उसको बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पर अपन जो वस्त्र हरण वाला जो एक इंसिडेंट होता है ना, मुझे लगता है वो उसके बारे में कहीं ना कहीं पर उनको ना एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला ना अपने केशव का ख्याल रखना, और उसी टाइम पर कृष्ण जी की आंखें ऐसे बंद हो गई, और मतलब इस तरह के एक्सप्रेशंस के यार। पर मुझे एक चीज़ मुझे पूछनी है कि जैसे वेदव्यास जी हैं, जो भी कृष्णा जी से जिनको भी बाउ डाउन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, तो मतलब हर कोई उनको आगे से जिस तरह से जवाब देता है, मुझे ऐसे लगता है कि मतलब सबको क्या उस टाइम पर पता होगा कि वो एक अवतार थे। ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ऋषि हैं वो भी कहते हैं कि आप परिणाम जो है वो उसके बारे में वो जिक्र करते हैं, तो वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट मुझे पता नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के एपिसोड में मैं कहूँगी कि महाभारत को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ फैमिली के लिहाज से अगर बात की जाए ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है कि एक फैमिली को किस तरह से रहना चाहिए, बड़ों का क्या रोल होता है, डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे माता जी की भी बात करें तो उन्होंने जिस तरह से एक सीमा बांधी कि माँ की और जो बहू है उसकी क्या सीमा है, फिर बहू का भी जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया, अगर वाकई में प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे घरों में प्रॉब्लम्स ही ना हो। अच्छा। और जो सोसाइटी में इतना डिवोर्स रेट आज के टाइम में बढ़ रहा है,
वो चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं पर नजर आए कि वो कितना स्टेबल हो जाएगा। भाई देखें कलयुग है ना फिर आज हाँ, का टाइम, कलयुग तो है, फिर true। कलयुग में ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदल जाती हैं। अच्छा वैसे जो है जो गंधारी जी हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हाँ। लग रही कि जो एक अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार जो है वो उस तरह जो है वो नहीं दिया मतलब क्योंकि वो युधिष्ठिर के पक्ष में थी कि युधिष्ठिर को मिलना चाहिए बिल्कुल। राज। फिर उसके बाद जो महाराज हैं वो भी जो है वो खुश जो है वो नहीं लग रहे, क्योंकि उनका जो एक बोलने का तरीका था हाँ। ना वो जो है बता रहा था कि वो जो है ना मजबूरी में, एक होता है ना सब बंदा चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो है ना दिल से वो यही चाहते हैं कि पूरे का पूरा राज जो है वो दुर्योधन को मिले। भीष्म पितामह की बात करें तो वो जो है ना एक तरह के, क्योंकि वो वचनबंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में से जो है ना बढ़ चुके हुए हैं कि वो जो उन्होंने कर दिया है वो उसकी वजह से जो है बढ़ चुके हुए हैं, क्योंकि लास्ट बात है दोनों के दोनों जो पुत्र हैं वो उनके जो है वो अपने हैं। और वाकई में जहाँ पे जो है कुंती जी की बात की जाए तो वो देखा जाए तो एक एग्जांपल सेट जो है वो की है कि भाई टाइम रहते हुए जो अधिकार है ना वो दे देने चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो उस पर विराजमान रहें, आप ये कि नहीं भाई हमने नहीं देने, ठीक है ना, आपको टाइम टू टाइम जो है ना चीज़ें हैंड ओवर कर देनी चाहिए। बिल्कुल। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।